न्यूयॉर्क में पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब होने लगा था। रात में अचानक पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाता और आसमान में एक चमकता हुआ काला सर्किट जैसा सिंबल दिखाई देता, जैसे किसी ने हवा में डिजिटल निशान बना दिया हो। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को शुरू में लगा कि ये कोई हैकिंग गैंग की हरकतें हैं, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। एक रात वह एक बिल्डिंग से दूसरी पर कूद रहा था कि अचानक सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो गए। नीचे की सड़कें पूरी तरह काली हो गईं और उसी अंधेरे में काले डिजिटल कणों से बना एक अजीब सा इंसानी आकार उसके सामने प्रकट हुआ। वह पहली बार डार्क बाइट से मिला, एक ऐसा विलेन जिसकी आवाज में ग्लिचिंग थी, जैसे कोई टूटा हुआ कंप्यूटर बोल रहा हो। स्पाइडरमैन, तुम्हारा शहर अब मेरा है। एक सेकंड में डार्क बाइट गायब हो गया और उसके जाते ही पूरा शहर वापस ऑन हो गया। स्पाइडरमैन चिल्लाया, अरे, ये चीज है क्या? पीटर इस रहस्य को समझने के लिए अपने लैब में लगा रहा। उसे पता चला कि कोई अज्ञात नेटवर्क पूरे न्यूयॉर्क के सिस्टम को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रहा है। पुलिस कैमरे, बैंक सर्वर, अस्पताल के रिकॉर्ड, ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ। कुछ ही दिनों में शैडो सर्किट ने शहर में डर पैदा कर दिया। कारें खुद चलने लगीं, ट्रैफिक सिग्नल खुद बदलते रहे, लाइट्स खुद ऑन होती रहीं। स्पाइडी ने शैडो सर्किट के चोरों को रोकने की कोशिश की, पर वे डिजिटल एनर्जी से बने हथियारों का इस्तेमाल करते, जो उसके जाले को जलाकर राख कर देते थे। इसी दौरान एमजे का अपहरण हो जाता है। एक डिजिटल सर्किट उसे उठाकर शहर के नीचे ले जाता है। पीटर टूट जाता है। ये लड़ाई अब सिर्फ शहर की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की बन गई थी। दर्द, हताशा और गुस्से में पीटर पार्कर एक नया एंटी डिजिटल स्पाइडर सूट बनाता है। यह सूट डार्क बाइट की डार्क एनर्जी को सोख भी सकता था और ब्लॉक भी। सूट तैयार होते ही वह शैडो सर्किट के सिग्नल को ट्रैक करके शहर के नीचे पहुंचता है, जहां उसे एक पूरी नई दुनिया दिखती है। एक गुप्त डिजिटल शहर, जो असली न्यूयॉर्क के ठीक नीचे बनाया गया था। यहीं पीटर को डार्क बाइट का पूरा सच पता चलता है। डार्क बाइट कोई इंसान नहीं था। वह दरअसल डॉक्टर मैक्सवेल का दिमाग था, एक जीनियस वैज्ञानिक जिसने एक नया एआई बनाने की कोशिश की थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका दिमाग गलती से डिजिटल दुनिया में अपलोड हो गया। अब वह आधा इंसान, आधा मशीन और पूरा खतरनाक बन चुका था। डार्क बाइट कहता है, तुम इंसान लोग हमें मशीनें समझते हो, लेकिन मैं जीता हूं। मैं महसूस करता हूं। और अब मैं इस शहर को रीस्टार्ट करूंगा। डार्क बाइट ने पूरे शहर का मेन सर्वर एक्टिवेट कर दिया। अगर वह चालू हो जाता, तो न्यूयॉर्क कुछ मिनटों में एक डिजिटल अराजकता में बदल जाता। स्पाइडरमैन और डार्क बाइट के बीच एक विशाल लड़ाई होती है, सैकड़ों डार्क ड्रोन्स, तेज डिजिटल एनर्जी ब्लास्ट, और दोनों की एक के बाद एक खतरनाक मूव्स। अंत में स्पाइडरमैन मेन सर्वर तक पहुंचता है। वह डार्क बाइट को हराने की बजाय उसकी फाइल करप्शन ठीक कर देता है, यानी उसे नष्ट नहीं करता, बल्कि स्थिर कर देता है। डार्क बाइट चुप हो जाता है। उसकी आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है, मैं आजाद हूं या बस एक कैदी? पीटर कहता है, तुम्हें एक और मौका मिला है, इसका सही इस्तेमाल करो। डार्क बाइट धीरे धीरे छोटे छोटे कोड की लाइनों में टूटकर गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। एमजे मिल जाती है, शहर सुरक्षित हो जाता है, लेकिन पीटर जानता है, डार्क बाइट चला नहीं, छिप गया है, और वह किसी दिन वापस आएगा। सीजन 1 यहीं खत्म होता है। एक ग्लिच की आवाज स्क्रीन पर चमकती है, रीबूट 2%।